गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। तो अभी तक बच्चों हमने एरर में कहाँ तक डिस्कस हो गया याद है ना। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरर इन एक्सपोनेंट और एरर इन पावर। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपको सभी लेक्चर अवेलेबल होंगे। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं। तो एरर इन एक्सपोनेंट तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो फिजिक्स में भी काम करेगा और केमिस्ट्री में भी वर्क करेगा। वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और नंबर को राउंड ऑफ करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, जो फिजिक्स में भी काम आएंगे बच्चों और केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोल के बताया कि सर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, हमें पता ही नहीं लग सकता कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इनका क्या मीनिंग है, क्या रूल है, सब कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, डिटरमाइन करने के रूल क्या है बच्चों, फिर बात करेंगे राउंड ऑफ की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिखता हूं, इसका मीनिंग क्या है, फिर उसको क्लियर करता हूं। इट इज द सम ऑफ reliable and first uncertain digit. It is the sum of reliable and first uncertain digit। जो आपकी रिलायबल डिजिट होती है और जो आपकी अनसर्टेन डिजिट होती है, उन दोनों को अगर काउंट कर लें तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो कैसे, जैसे बच्चों आपके पास कोई नंबर है, सपोज 245.26, मैंने एक नंबर बोर्ड पे लिखा। इस नंबर में रिलायबल का मतलब होता है वो डिजिट जिनमें हम कंफर्म हो, वो डिजिट जो सर्टेन हो, जिन पे हम फेथ कर सकते हैं। तो सर्टेन कितना है, इसमें 4 डिजिट सर्टेन है यहां तक। अब आपको पता है 6 में डाउट है, जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसमें हम कंफर्म नहीं होते। अगर उसके बाद एक नंबर और जाए तो ये हो सकता है वो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। सपोज करो 6 के बाद और डिवाइड करें नंबर को तो और भी नंबर आ सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये तो है अनसर्टेन डिजिट, और ये जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट है ये है रिलायबल डिजिट, मीन्स हम इन पे फेथ कर सकते हैं। तो इन दोनों को काउंट करके तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। तो इतना तो समझ आ गया, रिलायबल और सर्टेन क्या होते हैं और अनसर्टेन क्या है। कोई भी मेजरमेंट हो उसमें यही होता है, जो लास्ट डिजिट होता है बच्चों उनमें हम कंफर्म नहीं होते, क्योंकि अगर और डिवाइड करेंगे तो लास्ट का नंबर चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, सेम भी रह सकता है। इसलिए लास्ट डिजिट को बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। और इससे जो पहले वाली डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, दैट डिजिट्स आर नोन एज रिलायबल। रिलायबल का मीनिंग होता है क्या, सर्टेन, फिक्स, जिसपे फेथ किया जा सके, विश्वास किया जा सके, हम श्योर हो। समझिए, ये तो मीनिंग होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर सिग्निफिकेंट फिगर कम हो गए तो क्या होगा, ज्यादा हो गए तो क्या हो गया। देखो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने से वो नंबर प्रेसाइज हो जाता है। प्रेसाइज का मतलब वो और फेथ करने लायक हो जाता है। अगर मैं डेसिमल के बाद एक डिजिट और लिख दूं तो आपकी श्योरिटी और बढ़ जाएगी। अगर मैं लिखता हूं यहाँ 3
6, 7, तो मतलब कि डेसिमल के 5 डिजिट तक आप श्योर हो गए नहीं। और कोई बच्चा लिखे 0.2 तक, तो वो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट तक ही श्योरिटी है। तो ये ज्यादा नंबर अच्छा है, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा प्रेसाइज होगा। तो ध्यान रखना, मोर विल बी सिग्निफिकेंट फिगर देन मोर विल बी प्रेसिजन। तो मैं लिख देता हूं, फिर इसके रूल देखेंगे बच्चों। मोर विल बी ये ऐसे लिखते हैं, मोर दी सिग्निफिकेंट figures then more will be precision, तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है तो वो नंबर उतना ही प्रेसाइज होगा, मतलब कि फेथ करने लायक होगा, हम उस पर श्योरिटी दिखाएंगे, हाँ ये नंबर एक्यूरेट है, प्रेसाइज है, सही है। चलो अब हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए बच्चों हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, ठीक है, वो देखते हैं कि कितने होंगे किसी नंबर में। तो काउंट करने के कुछ रूल हैं, उन रूल को ध्यान से समझना। तो रूल देखते हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझिए ना, एसएफ का मतलब क्या है? एसएफ मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ तो आ ही रहा होगा ना बच्चों। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant figures। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अब नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती हैं? जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी डिजिट हो सबको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो रूल 1 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम्पल ये है बच्चों, जैसे 3 7 5 6, ये 4 के 4 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछे तो यह नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4, सारे काउंट हो जाएंगे। मतलब कि जीरो को छोड़ के आपके 9 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उन सभी को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितने बनते हैं? टोटल 4। जैसे कोई कहे 6 2 9 3 7 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें? 6। मतलब कि सभी नॉन जीरो को काउंट करना है। तो रूल 1 क्लियर हो गया बच्चों। आई होप आपको ये रूल 1 अच्छे से समझ आ गया होगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड, जीरो जो लास्ट में होती है, जैसे किसी नंबर के लास्ट में जीरो आ जाए, उनको काउंट नहीं करना है। ट्रेलिंग और लास्ट जीरोस आर नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रेलिंग और जो लास्ट जीरो होती है, जो लास्ट की जीरो होती है, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं ये है 2000, इसमें ट्रेलिंग जीरो क्या है? जो लास्ट की जीरो, ये वाली जीरो। इन 4 जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1। ध्यान रखना बच्चों, लास्ट जीरो को काउंट नहीं करना है।
कब काउंट करना है वो भी बताऊंगा। तो जो लास्ट की जीरो होती हैं वो कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं आपको कहूँ 4 6 7 0 0 0। बताओ जल्दी से, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6। कितने? 3 ना। क्यों? क्योंकि लास्ट जीरो तो काउंट करनी ही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए बच्चों? 3। तो रूल नंबर 2 समझ आ गया। ट्रेलिंग जीरोस और लास्ट जीरोस आर नॉट कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, वो देखो। ये है रूल नंबर 2। 3 की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपकी जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाती है तो काउंट करना है। इफ zeros are present in between non-zero digits, if zeros are present in between non-zero digits, then zero consider as significant figure। तो उस टाइम जो जीरोस होंगी उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे बच्चों। समझ गए? देखो कैसे, ये रूल रटने नहीं है, बस आपको मैं लाइन इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। अब मैंने ये एग्जांपल दिया है 2 0 0 3 5 6। इसमें जो जीरोस हैं ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और जब भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होती हैं तो बच्चों उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना होता है। बोलो, रूल समझ आया? तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? 6। मतलब कि जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो इसमें बताओ बच्चों। 2 6 0 7 5 0 0 2 3 0 0। टेल मी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप मिस्टेक कर सकते हैं यहां। ट्रेलिंग जीरो को तो काउंट करना ही नहीं है, इनको छोड़ दो, लेकिन ये जीरो काउंट होंगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बनते हैं बच्चों 10। ये लास्ट जीरो काउंट नहीं करेंगे, ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं करते। लेकिन अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आती है तो काउंट की जाएगी। ये रूल नंबर 3 क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जीरो को कब कब काउंट करना है। ये तो मैंने बताया लास्ट में जीरो काउंट नहीं करना है, बीच में आ जाए तो काउंट करना है। और काउंट करने का तरीका, अगर डेसिमल हो और यूनिट हो तो भी काउंट करना है। ध्यान से समझना बेटा, आगे के 1-2 रूल आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं आएगा कंफ्यूजन। अब हम स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्लीन बोर्ड अभियान बाय राकेश सैनी इज गोइंग ऑन। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई। अभी तक आपको रूल नंबर 3 क्लियर हो गया। चलो रूल नंबर 4।
अगर डेसिमल प्रेजेंट हो नंबर में, कहीं बीच में डेसिमल आ जाए या लास्ट में यूनिट आ जाए, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन, जूल, कुछ भी आ जाए तो जीरो को काउंट करना है, ठीक है। इफ डेसिमल एंड, दोनों नहीं, डेसिमल और यूनिट is given, then zeros are considered as a significant figure। अगर नंबर में डेसिमल हो और यूनिट हो, पहले डेसिमल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आएगा। इन लाइनों को रटने की जरूरत नहीं है, ये लाइनें बेकार हैं। ये लाइनें सिर्फ आपको फ्यूचर के लिए कैसे याद रहे इसलिए लिखवाता हूं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग ऑन बोर्ड। बस आपको अंडरस्टैंड करना है, फिजिक्स को फील करना है, ठीक है। चलो मैंने लाइन क्या लिखी है, 24.56। अब ये जो लास्ट की जीरो है इनको काउंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि डेसिमल नंबर आ गया। अगर डेसिमल हो तो ट्रेलिंग जीरो आपको बच्चों काउंट करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी बच्चों मैं बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही है? अगर डेसिमल गिवन हो तो ट्रेलिंग जीरो काउंट करना है। तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 6 हो गए। बोलो आ गई ना बात समझ में? तो एक तो डेसिमल कोई में नंबर में भी हो तो काउंट करना है। एक मैंने लिखवाया यूनिट। अगर आपसे दे दिया जाए 23400 सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? अभी तक मैंने ट्रेलिंग जीरो को काउंट नहीं किया था, उन नंबर में मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, याद है ना? रूल नंबर 1। अब यहाँ पे आपको बेटा सेंटीमीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर गिवन है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अगर यूनिट प्रेजेंट हो और डेसिमल प्रेजेंट हो तो लास्ट की जीरो को काउंट करना है, ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, जीरो को लेके ही समस्या ज्यादा है। ये जो जीरो है ना, इसको मैं भगवान मानता हूं, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। गॉड इज एवरीथिंग, एवरीवेयर, इन एवरीबॉडी, इन एवरीथिंग। नहीं तो इसी तरह मैं इस जीरो को भी भगवान ही मानता हूं, क्योंकि सारा खेल जीरो पे ही है। मल्टीप्लाई कर दें तो गड़बड़, डिवाइड हो जाए तो गड़बड़, अपोन में आ जाए तो खेल बदल जाता है। नहीं तो जीरो का खेल आपको बहुत ध्यान से समझना है। सारे रूल मैक्सिमम जीरो के ही आगे पीछे घूम रहे। नहीं चलो इतना समझ आ गया बच्चों। अगर नंबर लेस देन 1, इफ नंबर इज less than 1, then zeros left to the first non-zero digits and right to the decimal are not considered, ध्यान से समझना, are not considered as a significant figure। लाइन नहीं समझ में आई, मुझे भी नहीं समझ में आ रही, बस मैंने लिख दी ऐसे। इफ नंबर इज लेस देन 1 then zeros left to the first non-zero digit and right to the decimal are not
नॉट कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से देखिए, नंबर इज लेस देन 1, कोई भी नंबर लिखो जो लेस देन 1 हो, जैसे 0.0256, ये नंबर लेस देन 1 है, तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, लेफ्ट टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो 2 इज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो 2 के लेफ्ट में जितनी भी जीरो है, एंड राइट टू दी डेसिमल, और डेसिमल के राइट में, तो डेसिमल के राइट में ये 2 जीरो है और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में ये तीनों जीरो आती है, इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3। रूल समझ आया? कई बच्चों के कंफ्यूजन होगा अगर मैं लास्ट में जीरो लिख दूं, अगर यही नंबर होता 0.02560, अब इस जीरो को काउंट करना है बस फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में, वो यही जीरो होती है, समझ गए? तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिमल होने पे ट्रेलिंग जीरो काउंट करना होता है, लेकिन कौन सी जीरो नहीं लेते जब नंबर लेस देन 1 होता है, तो जो स्टार्टिंग की जीरो है ऐसे याद कर लो, नंबर लेस देन 1 में जो स्टार्टिंग में जीरो होती है उनको नहीं लेना है, लेकिन जो लास्ट की जीरो है वो काउंट होती है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? बस ये जीरो काउंट नहीं होगी, इधर कितनी भी जीरो लगाओ, इनके बीच में भी कितनी जीरो लगाओ, उन सबको काउंट किया जाएगा। तो ये है रूल नंबर 5। जैसे इसी नंबर को मैं और तरीके से लिखता हूँ 0.002050600, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? बस यही काउंट नहीं होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब काउंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 7। तो रूल नंबर 5 समझ आ गया? रूल नंबर 5 समझ में आ गया ना? तो ये है रूल नंबर 5। अब आगे के रूल इतने मुश्किल नहीं है, रूल नंबर 6 पे आ जाए। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते, समझ रहे हो? मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाओ, तो कभी भी यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज यूनिट। जब भी हम यूनिट चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4.7 मीटर, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 2। आपने इसको बनाया मीटर बनाओगे तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, नहीं सर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 2 थे, सेंटीमीटर बनाते ही 3 हो गए। हाँ 3 हो गए, मैं मानता हूं, क्योंकि लास्ट की जीरो काउंट करते हैं अगर यूनिट गिवन हो तो, लेकिन ये 3 कब होते हैं? जब आपको क्वेश्चन में इतना ही गिवन होता। जब आप इससे ये बनाओगे न्यूमेरिकल के दौरान, जब हम चेंज करेंगे तब सिग्निफिकेंट फिगर हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपको यही क्वेश्चन गिवन है तो 2, अगर यही क्वेश्चन गिवन है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3, लेकिन जब हम चेंज करते हैं तब हम सिग्निफिकेंट फिगर को कम ज्यादा नहीं कर सकते। फिर आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो हमारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ऐसे भी हम नंबर को क्या लिखेंगे? 10 की पावर में लिखेंगे। तो जब भी कन्वर्जन करना हो तो ऐसे लिखेंगे 4.2। अब आपको मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 10 की पावर 2 लिख दो, मीटर रहेगा। और ये भी रूल होता है जो 10 की पावर होती है उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, ये भी मैं लिखवा दूंगा, ये ध्यान रखना, जो 10 की पावर होती है उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो इस रूल से कंफ्यूज होने के लिए आप जब भी कन्वर्जन करो तो उनकी 10 की पावर में लिखते रहो, मेन नंबर को चेंज मत करो, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो सिग्निफिकेंट फिगर का।
तो यहाँ भी 2, अब यहाँ भी 2। 10 की पावर काउंट करनी नहीं है, होती नहीं है, ठीक है। अब चाहे इसका किलोमीटर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, यूनिट चेंज करने से कभी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी। और ये रूल भी है कि 10 की पावर भी काउंट नहीं होती। लिख देता हूं रूल नंबर 7, पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको 2.0 10 की पावर 3 मीटर दे दिया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? डेसिमल के बाद 0 लेंगे तो 2, इनको नहीं लेंगे 10 की पावर 3 को, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2। अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो ट्रेलिंग 0 तो काउंट करेंगे ना, तो 1 2 10 की पावर 3 नहीं लेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2। देखो अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा, लेकिन जब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो रूल 7 कंप्लीट हो गए। अब बोर्ड को क्लीन करने का समय आ गया है। 1-2 रूल और हैं, फिर आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो जाएंगे। फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, फिर आप बताएंगे उसमें कितने कितने हैं। बोर्ड क्लीन हो गया। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, अगर कोई कांस्टेंट नंबर, ध्यान से सुनना, अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी फॉर्मूले में, अगर कोई कांस्टेंट नंबर बच्चों किसी फॉर्मूले में प्रेजेंट है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे। ध्यान रखना, इफ कांस्टेंट नंबर इज प्रेजेंट देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, समझ गए? ये तो लाइन है, रटी रटाई लाइन जो मैंने लिख दी। अगर किसी फॉर्मूले में कांस्टेंट नंबर आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, 2 आ गया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर इनफाइनाइट क्यों होंगे, सवाल आ रहा होगा दिमाग में, नहीं? अब देखो कई बच्चे 2 को लिखेंगे ऐसे, कई बच्चे 2 को लिखेंगे 2.0, कई लिखेंगे 2.00। बताओ किस बच्चे का गलत है? ये 2 भी सही है, ये 2 भी सही है, ये 2 भी सही है, लेकिन इनमें सिग्निफिकेंट फिगर बदल गए, या 1 या 2 या 3। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी, कोई एक 0 और लगा दे, तो हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फिर क्या ले लेंगे? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे आपको डायामीटर लिखना हो, डायामीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो इसमें 2 आ गया, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अब जैसे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे पाई है, अब पाई को भी आप डिवाइड करोगे 22/7, तो ये भी फिक्स नहीं है, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। बोलो, पाई को लिखते चलो, कहां तक लिखते जाओगे? अगर पाई आपको ये दे दिया जाए 3.14, ये तो एक सिंपल नंबर है, इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे, लेकिन 22/7 दे दे, अब इसको डिवाइड करते जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएंगे, नहीं? तो इस केस में आपको इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। अगर ये नंबर दे दिया जाए तो 3 लिखना पड़ेगा। तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए, जैसे आपको एवरेज निकालना हो किसी नंबर का, a1 a2 a3 डिवाइडेड बाई 3, अब 3 आ गया, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो ये रूल है, रूल नंबर 8। अब आपको छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि रूल क्या है। रूल याद हो गए सारे? अब कोई रूल एक तो बच भी गया होगा, वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। अब आपको कहानी समझ में आ गई है, अब आप देखते ही क्वेश्चन लिखेंगे।
मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। फर्स्ट लिखते हैं जैसे कि चलो बच्चों बताओ इनमें किसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यहाँ कितने होंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। डेसिमल अगर प्रेजेंट है तो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट करेंगे तो सारे काउंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। नंबर लेस देन 1 है, नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल के राइट में ये जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में ये जीरो है, इन दोनों को छोड़ देंगे तो कितने बच गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 5। कांस्टेंट नंबर आ गया तो कितने होंगे इनफाइनाइट। यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं करेंगे, लास्ट की जीरो काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ कितने हो गए 2। यूनिट गिवन है तो लास्ट की जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 6। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर का। अब जितने भी क्वेश्चन है आपको किसी भी बुक से मिलते हैं आप प्रैक्टिस करें। एक दो और लोग जैसे कि मान लेते हैं 10 की पावर का भी देख लेते हैं 67.00 10 की पावर -4 मीटर। इसमें बताओ 10 की पावर को काउंट नहीं करते बेटा, ठीक है, तो कितने हो गए 1 और डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 4। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।